की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू में अब एनएसजी की तैनाती की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में एनएसजी की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया और इसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि एनएसजी की तैनाती की जाएगी। दरअसल बढ़ते आतंकी घटनाओं को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए। गुरसिमरन, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाया गया। वापस से उनका रुख करेंगे, शायद हमारे साथ उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। एनएसजी ऑपरेशन तगड़ा एक्शन ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में किस तरीके से तैनाती एनएसजी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर तैनाती, बढ़ते आतंकी घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। गुरसिमरन, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों की अगर बात करें तो आतंकी घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, जो संख्या बढ़ी है वो हम देख रहे हैं गुरसिमरन, और इसके बाद अब एनएसजी की तैनाती कर दी गई है। क्या दर्शा रखा है, क्या प्लानिंग है? देखिए ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो काफ़ी चिंताजनक जो है स्थिति बनी हुई है और इसी कारण बड़े निर्णय अब लिए जा रहे हैं। एनएसजी की डिप्लॉयमेंट जम्मू संभाग में करना ये आपस में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अब स्पेशल फोर्सेज की आवश्यकता जो है न सिर्फ बाहरी इलाकों में बल्कि जम्मू संभाग के जम्मू शहर में भी है। और यही कारण है कि एनएसजी की टीमों ने सबसे पहले आते ही सभी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, चाहे वो सिविल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो या फिर सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो, सभी का जो है सिक्योरिटी ऑडिट किया है। यानी कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो यहां ऑपरेशंस को किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि एनएसजी जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर से आती है, एनएसजी को लगातार जो है ऑपरेशन से फेमिलराइज करवाया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू को सौंपी गई है। एसओजी जम्मू की क़यादत में जो है ये ऑपरेशंस को अंजाम देगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर एनएसजी और एसओजी जो है वो इकट्ठे ऑपरेट करेंगे। लेकिन आतंकवाद की शुरुआत यानी कि तकरीबन 3.5 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनएसजी को परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से जम्मू में स्टेशन किया जा रहा है। इससे पहले कई आतंकी हमलों में एनएसजी की रिक्विजिशन डाली गई थी, चाहे वो रघुनाथ टेम्पल जो मंदिर पर हमला हुआ था उसकी बात की जाए या बाकी बड़े आतंकी हमलों की। लेकिन परमानेंट रूप से स्थायी रूप से कभी भी एनएसजी को जो है जम्मू संभाग में या फिर कश्मीर घाटी में स्टेशन नहीं किया गया। अब जो है ये किया गया है क्योंकि जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आतंकी जो एसएसजी के धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। पिछले दिनों कई बैठकें भी हुई जिसके बाद ये माना जा रहा था कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगर अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में लगातार जांच जारी है। साजिश किसकी थी और कितने लोग इसके पीछे थे? कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जल्द ही जो है पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ की जाएगी। और संभल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यह जानकारी मिल रही है कि संभल की दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। योगी सरकार सख्त है संभल के दंगाइयों पर। और पहले ही मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि संभल में जिन लोगों ने माहौल खराब किया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि अब सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने पत्थरबाजी पुलिस पर की थी संभल में। ये तस्वीर उस दिन की आपको दिखा रहे हैं जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उस इलाके के, क्योंकि कई सीसीटीवी तोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें दंगाइयों के चेहरे भी कैद हुए हैं और उसी के आधार पर अब जांच भी की जा रही है। वहीं बता दें आपको कि उपद्रवियों से नुकसान की वसूली भी होगी, साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे। और हम लगातार ये देख रहे थे कि इस पूरे मामले में युवाओं को भड़काकर अपना हित साधने की कोशिश की गई थी और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने युवाओं को भड़काया था। बड़ी संख्या में कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं कई लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभल हिंसा के आरोपी आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद अब इनके पोस्टर्स भी सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आरोपियों को किस तरीके से पहचाना जाए और उन तक पहुंचा जाए। ऐसे में जो पोस्टर लगाने का फैसला लिया गया है इससे कितनी सहायता और कितना मददगार साबित हो सकता है?
आज बिल्कुल देखिए, ये जो पोस्टर लगाने का फैसला, इससे दो बड़ी चीजें होंगी। एक, लोग जो दंगाइयों थे उनकी पहचान करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोग डरेंगे कि अगर इस तरीके से वो किसी दंगे में शामिल होते हैं तो सार्वजनिक तौर पर उनकी जो फोटो है वो चस्पा कर दी जाएगी, और कहीं ना कहीं फोटो लगाने के पीछे लोगों को डराना या यूं कहे कि कार्रवाई कराने की मंशा सरकार की बिल्कुल तरीके से सामने आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि फोटो तो सार्वजनिक जगहों पर दंगाइयों के चस्पा किए ही जाएंगे, लेकिन जो दंगों से नुकसान हुआ, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ, लोगों के घर, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं उसकी वसूली करने की भी बात योगी सरकार कर रही है, और इसकी वसूली जो की जाएगी वो दंगाइयों से ही की जाएगी। तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक मैसेज जो है वो दंगाइयों के पास पहुंचे कि अगर आप इस तरीके की घटना या वारदात को अंजाम देते हैं तो आपके साथ कुछ इसी तरीके का परिणाम होगा, सजा के तौर पर वसूली भी आपसे ही कराई जाएगी। इसको लेकर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अध्यादेश भी जो यूपी विधानसभा उसमें पास कर दिया गया था कि दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी, लेकिन अब सार्वजनिक जगहों पर इन दंगाइयों की जो फोटो है वो चस्पा की जाएगी, जिससे ये साफ तौर पर पुलिस को भी मदद पहुंचेगी, और जो लोग पुलिस की मदद करना चाहते हैं वो इन दंगाइयों की पहचान करके पुलिस को जानकारी भी दे दे। अपने दर्शकों को अपडेट भी दे देते हैं कि अभी तक 75 लोगों की पहचान पुलिस उन वीडियो के आधार पर करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तमाम जानकारी आप ग्राउंड से दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। संभल को हिंसा की आग में जलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। हिंसा के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ कर संपत्ति का नुकसान जिन्होंने किया उनसे अब वसूली की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान का काम भी शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें कानून का सबक सिखाया जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इस तरह से गाड़ियों को फूंक दिया था। हंगामा बवाल के दौरान पुलिस प्रशासन की जो भी गाड़ियां पत्थरबाजों के हाथ लगी, उन्हें पहले तोड़ा गया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अब संभल प्रशासन कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पत्थरबाजों पर एक्शन के बाद अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस पत्थरबाजी में शामिल थे, और संभल को जलाने, संभल में जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ, उसमें एक विशेष समुदाय के तमाम लोग जो हैं वो इस हिंसा, उपद्रव, आगजनी में शामिल थे। बवाल के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ से हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन के बाद नुकसान की भरपाई दंगा करने वालों से ही कराई जाएगी। इसके लिए वीडियो फुटेज के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। बवाल के दौरान घरों के छतों और गलियों में बनाए गए काफी वीडियो पुलिस के पास हैं। अधिकतर वीडियो में बवाल करने वालों की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। आगजनी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस स्पेशल अभियान चलाएगी। आगजनी करने वालों से नुकसान का पैसा वसूला जाएगा। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हिंसा भड़क उठी थी। सर्वे रोकने के लिए हजारों लोगों ने दंगा शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन पर न सिर्फ पथराव किया गया, बल्कि चुन-चुन कर पुलिस वालों और प्रशासन की सरकारी गाड़ियों में आग भी लगाई गई। दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस इस मामले में न सिर्फ हिंसा करने वालों को चुन-चुन कर गिरफ्तार कर रही है, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को भी पकड़ा जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उसके बाद सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। वहीं इस बीच अब दंगाइयों के पोस्टर लगाने की तैयारी है और 74 दंगाइयों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बता दें आपको कि संभल हिंसा में 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है नकाबपोश दंगाइयों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने चेहरा ढककर पत्थरबाजी की थी और यह समझा था कि इन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर नकाब नहीं था, उन्होंने अपने चेहरे को नहीं ढका हुआ था और उन लोगों की पहचान हुई है और उन्हीं से पूछताछ के आधार पर जिन लोगों ने चेहरा ढका हुआ था उन सभी लोगों तक पुलिस पहुंच रही है। बता दें आपको कि एसपी सांसद ने 19 नवंबर को भी सर्वे में बाधा डाली थी और अब सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तो लगातार देखिए पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार एफआईआर दर्ज भी की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी चौथे दिन बना हुआ है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। ग्राफिक्स के जरिए आप बता देते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन पर अभी तक